चैप्टर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम नंबर 5। इसके अंदर हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई है और एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो। मैनेजमेंट चाह रही है कि इन्वेंट्री टर्नओवर उनका 4 हो जाए, तो उसके लिए एवरेज इन्वेंट्री कितनी वो रखे तो इन्वेंट्री टर्नओवर 4 होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री हमें मालूम करनी है और उसके लिए हमें CGS चाहिए। तो अगर हम ऊपर डेटा में देखें तो CGS नहीं गिवन, तो वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। खैर इसकी एक इक्वेशन बना के या इस इक्वेशन को स्टॉप कर देंगे और फिर आगे CGS को फाइंड करेंगे। CGS ये 4 इधर आके डिवाइड डायरेक्टली कर देते हैं, इसको फिल वक्त रोक देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब इस इक्वेशन को सही तरह करके लिखे तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम माइनस कर दे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, जो कि हम इधर पुट कर देंगे। अब मज़े की बात, सेल तो इधर हमारे पास 4 लाख गिवन है ऊपर, अब इधर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन, यहाँ पे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है। इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की मदद से हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 4 लाख का 20% 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 आ गया। इसको माइनस किया तो 3,20,000, जो कि हमारा CGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4, जो कि होता है 80,000। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि अगर मैनेजमेंट 80,000 की इन्वेंट्री रखे, अभी इन्वेंट्री कितनी 30,000 है, अगर इन्वेंट्री को बढ़ा के 80,000 पे ले जाए तो उनका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 4 टाइम इन अ ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन का पार्ट बी है कि इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछा गया है कि अगर तो मैनेजमेंट चाहती है कि 50,000 रुपये रिसीवेबल्स के अंदर इन्वेस्ट करे, यानी अपने कस्टमर्स के साथ जो उधार पे प्रोडक्ट्स दी हुई है उसके अंदर अगर उनका बैलेंस 50,000 रखना चाहती है, तो बताओ कितने दिनों के अंदर जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कलेक्ट हो जाएगी, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा। अगर तो सेल सेम है, सेल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सेल 4 लाख है और एवरेज डेटर 50,000 है, तो कितने दिनों के अंदर ये 50,000 रुपये सेल से कैश की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला यूज़ करते हैं 360। अच्छा, यहाँ पे 360 इधर भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 360 का साल रखना है आपने। इसकी क्या वजह है, 365 क्यों नहीं रखा, इसकी क्या वजह है? ये लास्ट क्वेश्चन में भी 360 बोला हुआ था, तो इसकी अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आई बटन से आप जाके देख सकते हैं। तो 360 मल्टीप्लाई बाय अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स। यहाँ पे हमें अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है उन्होंने कि 50,000 रुपये अगर मैनेजमेंट अकाउंट रिसीवेबल में रखे ऑन एवरेज और सेल वही स्टिल 4 लाख की ही हो, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा, कितने दिनों के अंदर हमारा ये एक सर्कल पूरा हो जाएगा। ये पैसे जितने 50 आ रहे ये रिटर्न कैश की फॉर्म में आ जाएंगे। ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 मल्टीप्लाई बाई अकाउंट रिसीवेबल 50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख 45 डेज, यानी कि 45 दिनों के अंदर एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, 50,000 रुपये हमारे कैश हो जाएगी। साल में कितनी बारी होगा, तो हम इसको 360 से अगर डिवाइड कर दें तो वो आंसर आ जाएगा। पूछा तो नहीं हुआ वो ऐसे, वो इस केस में 8 पर ही हमारा डेटर टर्नओवर होगा, और जो पूछा हुआ है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो 45 दिनों के अंदर हम कलेक्ट कर लेंगे अपने रिसीवेबल्स को।